अच्छे हिसाब से कर सकूं जो मैं असल में करना चाहता हूँ। अब मैं बोलूँ मैं भाई जिमनास्ट कर लूँ, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो खाली थॉट प्रोसेस है, खाली वो सेंस नहीं करेगी। मैं कितना मजबूत हो सकता हूँ, मैं कितना रिफ्लेक्स वाइज तेज़ हो सकता हूँ, मेरी स्पीड कितनी तेज़ हो सकती है, मैं उस चीज़ पे फिजिकली देखूंगा। मेंटली मैं दिक्कत से दिक्कत, मतलब हार्ड से हार्ड सिचुएशन आ जाए, हार्ड से हार्ड तो यही आती है घर पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए उसमें मेरी हार्ट बीट जब कंट्रोल्ड रहेगी कि हाँ मेरी बहन जो गांड नहीं फट रही, मेरे हाथ नहीं काँप रहे, पैर नहीं काँप रहे कि क्या करूँ, मेंटली उस लेवल तक पहुँचना। सोशली इस तरह से चीज़ें करनी कि हाँ मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ तो मेरे को गाली नहीं मिल रही, मेरे को प्यार मिल रहा है, मैं सर झुका रहा हूँ, लोगों के भी झुक रहे हैं, भाईचारे में प्यार से एकजुटता के साथ। मेरे पार्ट पे अगर मान लो मैं पावर लिफ्टिंग के थ्रू, मेरा नाम पावर लिफ्टिंग के थ्रू हुआ, कंट्रोवर्सी से नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं मेरे इनिशियल स्टेजेस में मैंने कोई चीज़ हार्डशिप्स देखी हैं, जो इश्यूज देखे हैं, जो मैं मेरे दम पे सुधार सकूं ताकि आने वाले बच्चे वो देखें पर वो कम देखें। अगर मान लो मेरे पास गियर्स नहीं थे, लिफ्टिंग गियर्स की एक्सपेंसिव थे, तो वो किस हिसाब से मैं कर सकता हूँ कि एक नॉर्मल बंदे की रीच में पहुंचे, स्कूल वाले की, कि वो अपनी लिफ्टिंग इनिशियल स्टेजेस में सुधार सके। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, अब जैसे फरीदाबाद में एक भी जिम नहीं है ढंग का पावर लिफ्टिंग के लिए, कि क्या ऐसा हो कि हर 10-15 किलोमीटर के रेडियस में एक जिम हो जहाँ पे कोई भी अगर ट्रेन, देखो अगर इक्विपमेंट ही ढंग के नहीं है, चीज़ें ही ढंग की नहीं है, तो प्रैक्टिस किस पे करोगे। सोशली चीज़ें उस हिसाब से जाना, इमोशनली उस हिसाब से उस लेवल पे पहुंचना कि कुछ भी हो रहा है मैं कंट्रोल में हूँ, मैं बह नहीं रहा फ्लो में। समझ रहे हो कि अगर आपने मेरे को अभी कुछ गाली दे दी और मेरे को वो चुभ गई तो मैं उसको एब्जॉर्ब करना सीख पाऊँ, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली उस हिसाब से स्टेबल होना कि भाई मेरे माँ बाप बहुत एक अच्छी ज़िंदगी जी है जब तक इस धरती पे हैं, क्योंकि देखो प्राकृतिक रूप से चीज़ें होती हैं, हम बोल नहीं पाते, पर मैं चाहता हूँ एक एक दिन वो खुश रहे। आने वाले टाइम में मेरे बच्चों को जो भी चीज़ें चाहिए, चाहे घरवाली हो, बच्चे हो, जो भी हो, उनकी लाइफ इतनी स्टेबल हो कि उनको कल को ना ये ना हो कि फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम होगी तो क्या करेंगे। तो एक आस्पेक्ट नहीं है भाई, सारे आस्पेक्ट हैं जिनके लिए लेके ना एक इंसान सोचता है कि मेरे को यहाँ करना है। तो ये नहीं है कि मैं बोल दूँ मेरे को घर लेना है, मेरे को गाड़ी लेनी है, वो सेंस नहीं करेगा। ये तो पूरा लाइफ लॉन्ग एम्बिशन है, ये तो एक दिन में तो थोड़ी भाई होता है। जिंदगी भी तो लाइफ लॉन्ग ही है ना, एक दिन में तो आपकी एज क्या है अभी? 28 साल। 28 साल है। 27 बोलता हूँ वैसे। आप अपनी एज से काफ़ी बड़े लगते हो वैसे। मैंने स्टीरॉयड बहुत पहले स्टार्ट कर दिए थे। जो सच है भाई। अच्छा, आपने ले रखे हैं? हाँ, 1.5 साल से नहीं ले रहा, अब तैयारी स्टार्ट करूंगा तो वापस लूंगा। स्टेरॉइड्स लोगे आप? तो इसमें कोई शर्म थोड़ी, भाई सब लेते हैं। देखो मैं शर्म एक्सेप्ट के कोई लिए नहीं करता। मैं शर्म के लिए नहीं, मैं क्यूरियोसिटी से पूछ रहा हूँ। हाँ तो लूंगा भाई, साइकिल लिख दूंगा। कैसा एक्सपीरियंस होता है स्टेरॉइड लेने का? भाई देखो सिंपल सी चीज़ है, वो जो बोलते हैं ना इन्हें लेके एग्रेशन आ जाता है, मुझसे दूर रहो, वो तो चूतिया। हाँ। अगर आपकी गांड में दम नहीं है ना लेने का तो इससे दूर रहो। आप ले रहे हो, आपके माँ बाप नहीं ले रहे, आपकी बंदी नहीं ले रही, आपका दोस्त नहीं ले रहा, तो अगर आप में इतनी दिमागी रूप से स्थिरता नहीं है कि आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो और आप खुद को संभाल पाओ, तो सेंस ही नहीं है ना भाई उसकी। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। आप अपने मम्मी पापा से, अपनी बंदी से, अपने दोस्तों को नहीं बोल सकते मैं माल पे हूँ, मेरे से दूर रहो, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। आपको मेंटली पहले से बहुत स्टेबल होना पड़ेगा। चीज कब हो जाता है स्टेरॉइड्स में? बिल्कुल नहीं मतलब बहुत सारे लोग नहीं संभाल पाते। कुछ इनिशियल टाइम पे मेरे से भी बहुत इश्यूज होते थे कुछ चीज़ों पे। कुछ कंपाउंड होते हैं ऐसे जो, क्या इंक्रीज एग्रेशन, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाना? हर इंसान की बॉडी में हर टाइम लेवल अलग है, उस टाइम वो क्या चीज़ ले रहा है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फ़र्क करेगी कि उसकी डाइट कैसी चल रही है। अब मान लो आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, इमोशनली एकदम आपके पास कोई चीज़ आएगी, आपके घर में से कोई एडमिट हो गया या आपका कुछ दिल विल टूट गया, तो इमोशनल फैक्टर अलग हो गया ना, बॉडी के हार्मोन्स उस टाइम। पावर लिफ्टिंग में ज़रूरत पड़ती है स्टेरॉइड्स की? बिल्कुल पड़ती है। कोई भी कंपिटिटिव गेम है, कोई भी कंपिटिटिव गेम, मैं नहीं कह रहा सब यूज़ करते हैं। रनिंग भी भाई हर चीज़ अगर कंपिटिटिव है ना, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जाएगा जो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा, इनहेंस करेगा। हर कोई नहीं लेता, पर अगर आपको क्रीम में आना है ना, टॉप टियर में आना है, भाई मैं चीज़ बहुत सीरियस बेसिस पे बोल रहा हूँ, दिल पे मत लेना। कुछ लोग जो नेटी पैटी लिखते हैं, असल में चीज़ें यूज़ होती हैं, आप मानो ना मानो। और लोग साइड इफेक्ट्स भी उसके आप मेरे को एक चीज़ बताओ ना, करते हैं। आप जिम जाओ और आप मेरे को बताओ 350 की डेड मारनी है, ले लो 10 साल, कैसे कर पाएंगे? भाई मार पाओ ना मार पाओ अलग चीज़ है, पर चीज़ों में जब एक्सेलरेशन होता है ना, और कैटलिस्ट की तरह एक चीज़ कोई काम कर रही है कि चीज़ें रिस्पॉन्स जल्दी कर रही है,
तभी इंसान सोचता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, वरना एक टाइम पे आके बंदा कहेगा यार बहन चोद कुछ हो ही नहीं रहा, मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं। तो रॉइड यूज होते हैं, यूज किए जाते हैं, बस उन्हें सही हिसाब से यूज करोगे तो आप हर चीज सही हिसाब से कर पाओगे। अगर आपने compete नहीं करना तो कभी भी कुछ लोग होते हैं ना, मेरे को शूट कराना है, मेरे एप्स क्लियर कर दो। अगर compete करना है तो competitive बेसिस पे लो, और जब compete करना छोड़ दोगे ना तो उसके बाद छोड़ दो।